प्रिय बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको दो बैलों की कथा पाठ का सार निम्नलिखित मुख्य बिंदु के आधार पर समझाने जा रही हूँ। तो आप इस सार की जो इस कथा है दो बैलों की, इसको अच्छी तरह से जो है मुख्य बिंदुओं के आधार पर समझेंगे और इसके आधार पर ही आप अपने असाइनमेंट क्वेश्चंस करेंगे। मैं ग्रुप में असाइनमेंट क्वेश्चन शेयर कर दूंगी, तो आपने इस सार को समझकर असाइनमेंट पेश करने हैं। ठीक है। दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है। इसके प्रमुख पात्र दो बैल हैं, हीरा और मोती, है ना। तो ये बैल जो हैं सीधे साधे भारतीय लोगों के प्रतीक है। ये शक्तिशाली, कमाऊ और सीधे साधे होते हुए भी मनमाने अत्याचार सहते हैं। कहानीकार जो हैं इनके माध्यम से, मुंशी प्रेमचंद जी इनके माध्यम से भारतीय लोगों की स्वतंत्रता दिखाना चाहते हैं। ठीक है। अब मुख्य बिंदु पर चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बैल एक सीधा जानवर। तो देखिए, जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन माना जाता है ना। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उसका सीधापन और सहनशीलता। ठीक है। वह सुख दुख, हानि लाभ सभी में एक जैसा रहता है। इसी सीधेपन और सहनशीलता के कारण ही भारतीयों को भी अफ्रीका और अमेरिका में अपमान सहना पड़ता है। गधे से कुछ ही कम सीधा एक और प्राणी है, वो है बैल। ठीक है। बैल वह कभी कभी अड़ भी जाता है, इसकी इसीलिए उसका स्थान गधे से कुछ नीचा है। अब अगला पॉइंट है हीरा और मोती सच्चे मित्र। जूरी काछी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। ठीक है। दोनों पछाई जाति के सुंदर, सुडौल और चौकस बैल थे। लंबे समय से साथ साथ रहते हुए उनमें गहरा प्रेम हो गया था। वे साथ साथ खाते, खेलते, धौल धप्पा करते थे और एक दूसरे को चाट सूंघकर प्रेम प्रकट करते थे तथा आंखों से ही एक दूसरे की बात समझ लेते थे। अगला पॉइंट है हीरा मोती जूरी की ससुराल में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आएगा कि संयोग में जूरी ने एक बार दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। ठीक है। बेचारे बैल समझे कि मालिक ने हमें बेच दिया है, अतः वे अड़ गए और जूरी का साला उन्हें आगे धकेलता तो वे पीछे जोर लगाते। मुश्किल से वे सांझ को नए स्थान पर पहुंचे। वहां भी उनका मन ना लगा तो उन्होंने चारे में मुंह नहीं डाला। क्योंकि नया घर क्या कहता उन्हें बड़ा बेगाना लग रहा था। फिर आगे है बैल वापस जूरी के घर। ठीक है। तो रात को दोनों बैलों ने कनखियों से एक दूसरे की तरफ देखा, चुपचाप सलाह की। पगे पगे तोड़कर, पगे जानते क्या होते हैं, जहां पर जो है इनको खूंटी होती है उसमें बांधा जाता है ना बैलों को। तो वो बोला है पगे। ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, पगे तोड़कर जूरी के घर चले गए। जूरी ने सुबह अपने बैलों को चरनी पर खड़ा देखा तो गदगद हो गया, बहुत प्रसन्न हुआ। चरनी क्या है, जहाँ पे इनको चारा डाला जाता है, तो चारा डालने वाले स्थान को बोलते हैं चरनी। ठीक है। बैलों की आंखों में विद्रोह भरा स्नेह था। घर और गांव के बच्चे तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। हाँ, उनकी उसकी पत्नी जरूर क्रोधित हुई। उसने उन्हें नमक हराम कहा। गुस्से के कारण उसने बैलों को सूखा चारा डाला। बैल बैल चारा खाएं तो कैसे। जूरी ने नौकर को चारे में खली डालने को कहा, किंतु मालकिन के डर से रह गया। ठीक है। अब चलते हैं दूसरी तरफ, हीरा और मोती दोबारा जूरी की ससुराल में। दूसरे दिन जूरी का साला फिर से हीरा मोती को ले गया। इस बार उसने दोनों को बहुत मोटी रस्सियों से बांधा। फिर क्या किया, उनके सामने सूखा चारा डाल दिया। हीरा मोती का ऐसा अपमान पहले कभी नहीं हुआ था। अगले दिन उन्होंने हाल में जुतने से इनकार कर दिया। जूरी के साले ने क्या किया, खींचकर उनकी नाक पर खूब डंडे मारे, परंतु दोनों टस से मस नहीं हुए, उल्टे हल लेकर भाग गए। रस्सी, हल, जुआ, जोत जो है सब टूट टूट कर बराबर हो गया। ठीक है। परंतु गले में लंबी लंबी रस्सियां थे, इसलिए पकड़े गए। अगला पॉइंट है बैल फिर से भागे
अगले दिन उन्हें फिर से सूखा चारा मिला, लेकिन शाम के समय भैरों की नन्ही लड़की 2 रोटियां ले आई। रोटियां खाकर हीरा मोती की आत्मा प्रसन्न हो गई। उन्हें पता चला कि नन्ही लड़की की माँ मर चुकी है, इसीलिए स्टेली माँ उसे बहुत परेशान करती है। मोती का दिल किया कि वह भैरों को या उसकी नई पत्नी को उठाकर फेंक दे, ठीक है, परंतु लड़की का स्नेह याद करके चुप रह जाते। अगली रात क्या हुआ? उन्होंने क्या किया, रस्सी तुलाकर भागने की पूरी योजना बना ली। वे रस्सी को कमजोर करने के लिए चबाने लगे, परंतु तभी नन्ही लड़की ने आकर दोनों की रस्सियां खोल दी। लेकिन बैल लड़की के स्नेह के कारण ना भागे। लड़की ने शोर मचाया, फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, दादा भागो। हीरा मोती भाग पड़े। गिया ने उनका पीछा किया। गांव के और लोग भी पीछे हो गए। दोनों रास्ता भटक गए। ने वे गांव पार करते हुए खेत के किनारे पर पहुंचे। ठीक है, मटर का खेत था। दोनों ने क्या किया, वो मटर खाए, मस्ती की मजे से, है ना। फिर क्या क्या उछलने कूदने लगे। फिर सांड से लड़ाई। अचानक उनके सामने बहुत बड़ा सांड आ गया। दोनों डर गए, मुकाबला कैसे करें, है ना। तो हीरा ने मोती को सलाह दी कि दोनों उस पर मिलकर आक्रमण करेंगे। उन्होंने यही किया। सांड एक पर सींग चलाता तो दूसरा उसके पेट में अपने सींग घुसेड़ देता। सांड को दो दो शत्रुओं से लड़ने की आदत नहीं थी, इसीलिए वह बेदम होकर गिर पड़ा और दोनों ने उस पर दया करके उसे छोड़ दिया। अब बोला पॉइंट है, हीरा और मोती पकड़े गए। अब विजय के नशे में कैसे, अब हम जीत गए, हम बड़ी खुश थे। दोनों बातें करने लगे। सामने मटर का खेत था। मोती उसमें घुस गया। अभी उसने मटर खाने ही शुरू किए थे कि 2 आदमी लाठियां लेकर आए, ठीक है कि नहीं, और हीरा तो भाग गया, परंतु मोती कीचड़ में फंस गया, पकड़ा गया। हीरा ने मोती को फंसा फंसा देखा तो वापस लौट आया। रखवालों ने दोनों को पकड़ लिया और कांजी हाउस में बंद कर दिया। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है, नेक्स्ट चलते हैं, हीरा मोती कांजी हाउस में। कांजी हाउस में उन्हें दिन रात खाने को कुछ नहीं मिला। वहां पहले से कई भैंसे, बकरियां, घोड़े तथा गधे थे। ठीक है, सभी बड़े भूखे प्यासे मुर्दों की तरह पड़े हुए थे। ठीक है, भूख भूख के मारे हीरा मोती ने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। रात के समय हीरा के मन में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी, है ना। उसने बाड़े की कच्ची दीवार पर अपने नुकीले सींगों से वार किया। हर वार में कुछ मिट्टी गिर जाती। इतने में चौकीदार लालटेन लेकर वहां पहुंचा। उसने हीरा का उजलापन देखकर उसे कई डंडे मारे और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। ठीक है, तो मोती ने उसे चिढ़ाया। हीरा ने जवाब दिया, बंद गए तो क्या हुआ, अगर दीवार टूट जाती तो कई जाने आजाद हो जाती। अब मोती को भी वो जोश आ गया। उसने बड़े जोश से दीवार में सींग मारा और दो दो घंटे जोर जोर से आजमाइश करने के बाद उसने लगभग आधी दीवार गिरा दी। ठीक है, अब जानवरों की जान आई। सबसे पहले घोड़ियां बाहर निकली, फिर बकरियां, फिर भैंसे। गधे वहीं खड़े रहे, बोले भागने का क्या फायदा, फिर पकड़े जाएंगे। मोती ने उन्हें सींग मार मार कर भगाया, लेकिन हीरा रस्सी से बंधा था, कैसे भागता। हीरा ने मोती को कहा कि वे भाग गए वरना उसकी पिटाई खूब होगी ना। मोती बोला, मैं विपत्ति में तुमसे लग कैसे रह सकता हूँ। वह भी वही सो गया। तो सुबह क्या हुई, सुबह होते ही कांजी हाउस के कर्मचारियों में खलबली मच गई। उन्होंने मोती की खूब मरम्मत की और मोटी रस्सियों से बांध दिया। अब है नेक्स्ट पॉइंट जो है, हीरा और मोती कसाई के हाथ में। ठीक है, अब हीरा और मोती एक एक सप्ताह तक वही बंधे रहे। उन्हें खाने को कुछ नहीं दिया गया, है ना। बस दिन में एक बार पानी मिलता और दोनों की क्या थी, हड्डियां निकल आई। एक दिन उनकी नीलामी होने लगी। कोई भी खरीदार उन्हें नहीं खरीदता। अंत में कसाई ने उन्हें खरीद लिया। वह जिस तरह कुल्ले में उंगली गोद कर देख रहा था, उससे हीरा मोती काम गए। नीलाम होकर दोनों दड़ियल कसाई के पास चले गए। ठीक है, फिर अपने भाग्य को कोसने लगे। कसाई उन्हें भगाए जाता था। रास्ते में उन्हें गाय बैलों का रेवड़ नजर आया। वे प्रसन्न होकर उछल कूद कर रहे थे। हीरा मोती सोचने लगे कि कितने स्वार्थी हैं कि इन्हें हमारी विपत्ति की कुछ भी चिंता नहीं है। अब है नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, झूरी के द्वार पर। ठीक है, सहसा हीरा मोती को लगा कि वह रास्ते उनके जाने पहचाने हैं। अब उनके दुर्बल शरीर में जान आने लगी।
जल्दी ही झूरी का घर नजदीक आ गया। जानते हो ना, झूरी ने ही हीरा मोती को पाला था, है ना। वापस में वही वहां पहुंच गए, तेजी से भागने लगे और थान पर जाके खड़े हो गए। जूरी ने उन्हें देखा, दौड़ा, फिर गले लगाने लगा। बैल भी जूरी का हाथ चाटने लगे। दरियर की साई ने बैल की रस्सियां पकड़ ली। जूरी ने कहा, ये बैल मेरे हैं। कसाई बोला, मैं इन्हें नीलामी से लाया हूँ। वह बैलों को जबरदस्ती ले जाने लगा। मोती ने उस पर सिंग चलाया। दरियल भागा तो मोती ने उसे और भगाया तथा गांव से दूर कर दिया। जूरी ने निहाल होकर नांदों में खुली खली भूसा चारा लाकर दाना भर दिया। दोनों मित्र खाने लगे और पूरे जब वो अपने गांव में अपने घर पहुंच गए, पूरे गांव में उत्साह छा जो है खुशी छा गई। और जो मालकिन थी, ठीक है, उसने भी क्या किया, आगे आकर दोनों के माथे चूमे। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को चूमती है, उसने भी अपने दोनों हीरा और मोती बैलों को माथों को चूमा, उन्हें पुचकारा और प्यार किया, है ना। ये थी हीरा और मोती की जो है कहानी। देखो आपने इसमें कहानी से ये लर्निंग लेनी है कि हमें भी अपनी सच्ची हम मित्रता को सच्ची मित्रता मित्रता में सच्ची भावना रखनी चाहिए। कभी भी एक दूसरे के साथ जो है, कभी भी एक दूसरे को धोखा नहीं देना चाहिए। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है। और दूसरा, स्वतंत्रता जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको पाने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए, जैसे हीरा और मोती ने इस कहानी में किया। ठीक है बेटा, आशा है कि आपको कहानी समझ लगी होगी। तो इस कहानी के आधार पर ही मैं असाइनमेंट क्वेश्चन दूंगी आपको। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू।